तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सपने भी देखो और साकार भी करो, लेकिन उससे पहले मेरे पे एक उपकार करो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन वो धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे। तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी जहाँ पे सभी लोग एक जगह एकत्रित हो सके। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी दौरान उस राजा के राज्य में एक जोरी आया जिसने बोला कि मुझे राजा से मिलना है। उसके पास दो हीरे हैं जिनमें से एक असली है और एक नकली है। यह खबर मंत्री ने राजा तक पहुंचाई और राजा ने उस जोरी को चौपाल में आने की आज्ञा दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। जोरी ने कहा, महाराज मेरे पास दो हीरे हैं जिसमें से एक असली है और एक नकली है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी परख नहीं कर पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। यदि आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है तो इस हीरे को मैं आपके खजाने में दान कर दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने शर्त को स्वीकार किया और प्रक्रिया को शुरू किया गया। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो कहीं हार का ठीकरा उसके माथे पे ना मढ़ दिया जाए। आखिरकार राजा ही बोल पड़े कि मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन अचानक ही एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई और राजा ने कहा, आप बताइए कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है। इतने में ही बुजुर्ग ने कहा कि मुझे 1 मिनट का समय चाहिए, और आखिर 1 मिनट के बाद उन्होंने बता दिया कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, वो भी आपकी बदौलत। उस बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आपने ये कैसे बताया इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये पता लगाना बड़ा आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप से भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए, कांच नहीं। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहूँगा, उसकी बातों की गहराई को मुझसे ज़्यादा कौन समझेगा, उसकी चीज़ों में बुराई को मुझसे ज़्यादा कौन समझेगा। समझने को तो लोग बहुत कुछ समझ गए, लेकिन उसकी असली सच्चाई को मुझसे ज़्यादा कौन समझेगा। धन्यवाद दोस्तों।